इस वीडियो में हम वेन डायग्राम पर डिस्कशन करेंगे। वेन डायग्राम बहुत सिंपल ये कॉन्सेप्ट है इसका। ये डायग्राम हम जो भी सेट्स में यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स में जब हम सेट्स को यूज़ करते हैं उसमें जब हम डायग्राम उसमें यूज़ करते हैं तो वो वेन डायग्राम होती है। इसकी बेसिक डेफिनेशन है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। वेन डायग्राम क्या होती है? आ डायग्राम विच इज़ यूज फॉर सेट्स इज़ कॉल्ड वेन डायग्राम। कोई ये ऐसी डायग्राम है जो हम सेट्स के लिए यूज़ करते हैं। जब भी मैथमेटिक्स में हम सेट्स को यूज़ करेंगे तो उसमें जो डायग्राम यूज़ होगी उसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम के लिए हमें स्टैंडर्ड इसके सिंबल्स पता होने चाहिए कि वेन डायग्राम यूज़ करते हुए हमने कौन कौन से सिंबल्स यूज़ करने हैं। उसमें हमारे पास जब सेट्स के लिए ये डायग्राम यूज़ होती है, सेट्स में हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है, एनी सेट, कोई भी सेट, जिस तरह हमने इसकी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था। सेट्स की टाइप्स में नेचुरल नंबर्स में हमारे पास सेट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। उसमें हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट को जब भी वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना होगा तो हम रेक्टेंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जो रेक्टेंगल का सिंबल है वो हम किसके लिए शो करेंगे? यूनिवर्सल सेट। जब भी यूनिवर्सल सेट शो करना है उसको रेक्टेंगल ड्रा करेंगे वेन डायग्राम में। और सर्कल कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करता है। जब हमने कोई भी सेट को रिप्रेजेंट करना है तो सिंपल सर्कल यूज़ करेंगे, और यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल। जिस तरह इससे पिछली वीडियोस में हमने कॉम्प्लीमेंट के लिए डिस्कस किया था। कॉम्प्लीमेंट में यूनिवर्सल आता था कि अगर कोई सेट है, हमारे पास ए सेट है, उसका अगर हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है तो u माइनस ए हम करते थे, u माइनस ए। तो जो u होता था वो यूनिवर्सल सेट होता था। यूनिवर्सल सेट को हम जब वेन डायग्राम में यूज़ करेंगे तो रेक्टेंगल, और कोई भी सेट अगर जिस तरह फॉर एग्जांपल ए सेट था उसको हम सिंपल सर्कल से शो करेंगे। उसके बाद हमारे पास वेन डायग्राम के लिए कंडीशंस होती हैं कि वेन डायग्राम जब हम ड्रा कर रहे होते हैं उसके लिए ये कंडीशन है कि अगर हमारे पास ये रेक्टेंगल है, यूनिवर्सल सेट के अंदर कोई भी सेट आ सकता है, पर किसी सेट के अंदर यूनिवर्सल सेट नहीं आ सकता। ये रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट है तो इसके अंदर कोई भी सेट आ सकता है, पर सर्कल के अंदर रेक्टेंगल नहीं आ सकता। इसका मतलब है कि किसी भी सेट के अंदर यूनिवर्सल सेट नहीं आ सकता, यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे सेट आ सकते हैं। इसको आप इस तरह देसी तरीके से भी समझ सकते हैं कि ये हमारे पास एक डब्बा है और ये अंडा है। अंडा डब्बे के अंदर आ सकता है पर डब्बा अंडे के अंदर नहीं आ सकता, अंडा टूट जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक अंडा है, ठीक है। अंडे के अंदर अगर हम डब्बा नहीं डाल सकते, ये गलत है वेन डायग्राम में। वेन डायग्राम में हमेशा हमारे पास डब्बा है, डब्बे के अंदर अंडा आ सकता है, ठीक है ना। जिस तरह हम शॉप पे भी जाते हैं तो उसमें हम जब अंडे लेते हैं, अंडे की ट्रे होती है, ठीक है। ट्रे बॉक्स की शेप में होती है, उसके अंदर अंडे होते हैं, ठीक है। कभी भी इस तरह नहीं होता कि कोई अंडा है, अंडे के अंदर डब्बा है। तो वेन डायग्राम में भी हमने यही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, ये डब्बा यूनिवर्सल सेट, इसके अंदर अंडा आ सकता है, तो ये ट्रू है कॉन्सेप्ट। इसी तरह ये जो अंडा है, कोई भी सेट के अंदर यूनिवर्सल सेट नहीं आ सकता, ये फॉल्स है। ये कॉन्सेप्ट ट्रू है। हमेशा हमने रेक्टेंगल, ये जो रेक्टेंगल डब्बा, इसके अंदर अंडा शो करना है, एनी सेट। इसके बाद वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हमने इसकी कुछ बेसिक टाइप्स सेट्स की पढ़ेंगे। कौन कौन से सेट्स हम वेन डायग्राम में यूज़ करते हैं। हमारे पास पहली टाइप होती है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स वो होते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता हमारे पास सेट्स में। इसमें इसकी बेसिक कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट्स इफ़ दे हैव नो कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन देम। इसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं होता। अगर समझें दो सेट हैं ए बी, इसके अलहदा एलिमेंट्स हैं, इसके अलहदा, इन दोनों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। जिसने एग्जांपल के तौर पे हमारे पास ए सेट है, बी सेट है। ए सेट में है 1 2 3 4, बी सेट में 5 6 7 8। इन दोनों सेट्स में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं इन दोनों के। तो इस तरह ये डिसजॉइंट सेट है, यानी डिफरेंट सेट्स हैं दोनों। इन दोनों के एलिमेंट्स कॉमन नहीं है एक दूसरे में। इनको अब जब शो करना है तो इसको किस तरह शो करना है? सबसे पहले वेन डायग्राम हमने ड्रा करनी है तो हमने रेक्टेंगल ड्रा करना है, ठीक है, एक डब्बा बना लेना है। अब हमें क्या कहा गया है? दो सेट्स हैं तो दो सर्कल बना लिए हमने। अब ये हमने हमेशा रेक्टेंगल के बाद जो सेट को शो करना है ना, ये जो सर्कल है ये सेट को शो करता है। उसको शो करने से पहले हमने देखना है कौन से सेट हैं। डिसजॉइंट सेट हैं तो दो सेपरेट सर्कल ड्रा कर लेंगे। सेपरेट सर्कल ड्रा कर लिए, उसके अंदर उसके एलिमेंट्स लिख लेंगे 1 2 3 4। इधर 1 2 3 4, इधर सेट बी के। ये जिस तरह आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ये यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से शो किया।
उसके बाद हमने देखा डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स डिफरेंट्स हैं, तो इसको हमने दो सर्कल में रिप्रेजेंट कर लिया। इधर सेट ए लिख लिया, सेट ए के एलिमेंट सर्कल के अंदर, इधर सेट बी के एलिमेंट्स। इस तरह हम वेन डायग्राम ड्रा करते हैं दो सेट्स, जब वो दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स होते हैं। आगे हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। इस वीडियो में हम वेन डायग्राम के बेसिक कॉन्सेप्ट और इसकी हम जो बेसिक टाइप्स हैं आपकी बेस बनने के लिए वो ज़रूरी है, उसके नेक्स्ट वीडियो इसकी दो पार्ट होंगे वीडियो के। पार्ट 2 में हम जो क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टाइप 2 जो हमारे पास फर्स्ट टाइप होगी डिसजॉइंट सेट, जब दोनों सेट के एलिमेंट डिफरेंट होते हैं। दूसरी टाइप है ओवरलैपिंग सेट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो सेट थे, जिस तरह यही दो सेट हैं, अगर इनमें दो कुछ एलिमेंट कॉमन होते हैं, इधर 3 है, अगर इस पार्ट में भी 3 होता, दोनों कॉमन थे, तो उसको हम ओवरलैपिंग सेट कहेंगे। इसकी डेफिनेशन आप देख सकते हैं, सिंपल डेफिनेशन, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी ओवरलैपिंग सेट्स इफ़ दे हैव सम कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन दैम। अगर दोनों सेट्स में कुछ कॉमन एलिमेंट है ना दोनों के, तो वो ओवरलैपिंग सेट कहलाता है। इसको हम शो कैसे करते हैं, एग्जांपल में आप देख सकते हैं, हमारे पास एग्जांपल है ए सेट है और बी सेट है। ए सेट में 1 2 3 4, बी सेट में एलिमेंट्स हैं 3 4 5 6। अब हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स हैं 3 और 4 इसमें भी है और 3 4 बी सेट में भी है। ये 3 4 इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो अब हमें पता लग गया ये दो सेट ओवरलैपिंग सेट है कि यानी इनमें कॉमन एलिमेंट्स हैं। जब कॉमन एलिमेंट्स आ जाएंगे दोनों सेट्स में तो उसको हम ओवरलैपिंग सेट्स कहते हैं। अब इसको शो किस तरह करना है, सबसे पहले हमने रेक्टेंगल ड्रा कर लिया, ये यूनिवर्सल सेट को शो कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा ओवरलैपिंग है, तो ओवरलैपिंग के लिए हम इस तरह हमेशा शो करते हैं, दो सर्कल, उसको दोनों के पार्ट थोड़े थोड़े टच कर लेते हैं और उनको ओवरलैप कर देते हैं एक दूसरे के साथ। एक सर्कल ड्रा किया हमने, उसके साथ ही दूसरा सर्कल उसके टच करके ना, उसकी थोड़ी सी साइड को टच करके उसके ओवरलैप करके हमने इस तरह शो करना होता है। उसके बाद इसके एलिमेंट लिख लिए 1 2 3 4 1 2 3 4। अब जो 3 4 कॉमन है उसको हमने ये जो पोर्शन होता है ना कॉमन पोर्शन दोनों सर्कल का, उसके अंदर लिखना होता है कॉमन एलिमेंट्स को। तो ये तरीका है हमारे पास दो सेट्स जब ओवरलैपिंग सेट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने का। इसके बाद हमारे पास टाइप आती है सबसेट की। जब वेन डायग्राम हम ड्रा कर रहे होते हैं उसमें जब हम सबसेट्स को शो करना होता है वो किस तरह करेंगे वो ये देखेंगे हम। आ सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ये वही डेफिनेशन है सबसेट की कि अगर ए सेट को सबसेट कहना हो बी सेट का तो ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। इससे प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं सबसेट का कॉन्सेप्ट। एग्जांपल है हमारे पास एक सेट ए है और एक बी सेट है। अब हमने ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी में कितने हैं 1 2 3 4 5। अब ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं 1 2 3 बी में मौजूद हैं, इसका मतलब ए सेट जो है वो बी का सबसेट है, ये मींस ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। अब जब भी हमें पता लग गया दो सेट सबसेट हैं, यानी ये दोनों सेट ए सेट बी का सबसेट है, इसको किस तरह शो करते हैं। सबसे पहले तो वेन डायग्राम के लिए रेक्टेंगल ड्रा कर लिया, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को शो करता है। अब सबसेट किसका है, ए सबसेट है बी का, बी ड्रा कर लिया बी। उसके बाद बी के अंदर सारे एलिमेंट हैं ए के, तो यानी ए अंदर आएगा बी के। क्या मतलब कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं 1 2 3 वो बी के अंदर हैं, इसका मतलब ए का जो सर्कल है ये बाहर वाला सर्कल बी है, ये अंदर वाला सर्कल ए सेट को शो कर रहा है। इस तरह हमने शो कर लिया। ए सेट है 1 2 3 और बी सेट क्या है 1 2 3 4 5। अच्छा, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना हमारे पास 1 2 3, ये सबसेट के जो सेट हैं उसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, यानी बी सेट में दोबारा नहीं लिखेंगे। अगर इसके अंदर लिख लिया उसके बाद जो बी में बाकी रह गए 4 5 वो लिख लेंगे। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया वेन डायग्राम क्या होती है। वेन डायग्राम इधर मैं बता रहा हूँ, वेन डायग्राम कोई ऐसी डायग्राम जो हम सेट्स के लिए यूज़ करते हैं उसको वेन डायग्राम कहते हैं। उसमें हम ये यूनिवर्सल सेट होता है। अगर हमने देखना है कि दो सेट हमने चेक करना है, जो गिवन हमारे पास क्वेश्चन होता है उसमें चेक करना होता है दो सेट गिवन है, हमने देखना है कि वो डिसजॉइंट सेट हैं कि नहीं। डिसजॉइंट सेट का किस तरह पता लगेगा, उनके दोनों के एलिमेंट्स जो होंगे सेट के अंदर वो डिफरेंट होंगे, तो उसको हम शो करने के लिए दो सर्कल सेपरेट ड्रा कर लेंगे, ये डिसजॉइंट हो गया। उसके बाद हमने डिस्कस किया है ओवरलैपिंग सेट। ओवरलैपिंग सेट के लिए भी हमने सबसे पहले यूनिवर्सल सेट ड्रा किया। ओवरलैपिंग में इन दोनों
दो सेट होते हैं, उनके एलिमेंट रिपीट कर रहे होते हैं, कुछ 2 3 4 5 कुछ एलिमेंट रिपीट कर रहे होते हैं। जब हमने देख लिया दोनों सेट के एलिमेंट्स कुछ रिपीट कर रहे हैं, इसका मतलब ओवरलैपिंग सेट है। उसको शो करने के लिए हमने एक सर्कल दूसरा सर्कल, इनके कुछ पोर्शन को ओवरलैप कर देना है। उसके बाद तीसरी हमने टाइप पढ़ी है सबसेट की। सबसेट को हमने शो करने के लिए जो एलिमेंट जो सेट जिसका सबसेट होता है वो सेट उसके अंदर आ जाता है। ये जिस तरह बी बड़ा सेट था, ए छोटा सेट था, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद थे, तो ए बी के सेट के अंदर आ जाएगा। ये बी बड़ा सर्कल ड्रा करना है, ए छोटा सर्कल। सर्कल सेट को रिप्रेजेंट करता है और रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को, और डब्बे के अंदर अंडा आता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी आपने याद रखना है। यूनिवर्सल सेट के अंदर कोई भी सेट आ सकता है। एक और एग्जांपल है, इसी तरह ए सेट में नेचुरल नंबर हैं, बी में ऑड नंबर हैं। ठीक है, अब ऑड नंबर जो हैं वो सारे नेचुरल नंबर में होते हैं, यानी नेचुरल नंबर का हम अंडा बड़ा बनाएंगे, ये नेचुरल नंबर है, और ऑड नंबर इसके अंदर ही आ जाते हैं, ये ऑड है। और ये यूनिवर्सल सेट, जिस तरह आप देख सकते हैं, ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ए है, और ये बी अंदर आया। ठीक है, ये सबसेट की रिप्रेजेंटेशन है। 3 टाइप्स हमने पढ़ ली। इसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट वेन डायग्राम की वीडियो में। उसमें हम डिस्कस करेंगे जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं इसके रिलेटेड, वो किस तरह हम सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।